पिछले एपिसोड में ओल्ड वाइट बर्ड ने तांग क्लैन को ज्वाइन कर लिया था। अब वे ओल्ड गोट यानी डिस्ट्रॉयर क्लैन के चीफ को तांग क्लैन ज्वाइन करवाना चाहते थे। तांग सन अपने ग्रैंड अंकल्स को चिंता ना करने कहता है। वह श्योर था कि वह ओल्ड गोट को भी तांग क्लैन ज्वाइन करवा लेगा। ओल्ड राइनो सभी को अंदर ले जाते हैं, जिसके बाद वे सभी डिनर करते हैं। वे सभी खूब मज़े कर रहे थे। वे सभी शराब पीकर टुन्न हो जाते हैं और वही ढेर हो जाते हैं। कुछ देर बाद मोटू उठ जाता है और बाहर चला जाता है। वह चांदनी रात का मज़ा ले रहा था। तभी वहाँ पर बाचेंजिंग आ जाती है। वह मोटू से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने मोटू को तांगसन का अटेंडेंट कह दिया था। मोटू हैरान रह जाता है। वह कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई ब्यूटीफुल लेडी मुझसे माफ़ी मांगेगी। वे दोनों बातें कर रहे थे। बेचारे मोटू को कोई भी लड़की भाव नहीं देती थी, यहाँ तक कि उसे देखना तक पसंद नहीं करती थी। आज पहली बार किसी ने उससे माफ़ी मांगी है, इसलिए वह बहुत ज़्यादा हैरान था। जियांग बताती है, हमारी ट्राइब अपने प्रोटेक्शन के लिए हमेशा दूसरों पर रिलाय रहती है। मोटू जियांग से पूछता है, लेकिन मार्शल सोल्हाव ने तो सभी ट्राइब्स को ऑफ़र किया था ना। जियांग को गुस्सा आता है और वह कहती है, मार्शल सोल्हाव की हेल्प कौन लेगा, उसी की वजह से सभी सफ़र कर रहे हैं। एक दिन मैं सभी सोल मास्टर्स को दिखा दूंगी कि हमारी ट्राइब एजिलिटी कितनी माइटी है। मोटू जियांग से और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। जियांग मोटू से कहती है, तुम्हें लग रहा होगा मैं इसके काबिल नहीं हूँ और बिना सोचे समझे यह कह रही हूँ। मोटू मना करता है। मोटू अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहा था। जियांग मोटू से उनके फ्रेंड्स के बारे में पूछती है। मोटू बताता है, तांगसन के अलावा उसके और 6 फ्रेंड्स हैं। हम सभी ने एक साथ बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। वे सभी बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं। उन सभी के पास अपना गोल है, जिसे पूरा करने के लिए वे हार्ड वर्क करते हैं। जियांग मोटू के बारे में पूछती है। मोटू कहता है, मेरे कोई एम्बिशंस नहीं है और ना ही कोई गोल है। मैं बस अपनी लाइफ को हैप्पीली जीना चाहता हूँ और मज़े करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे फ्रेंड्स, मोटू कहता है, अगर मेरे पास भी कोई होता जिसकी मैं केयर करूं, तो मैं भी उनकी तरह ज़रूर बनता। मोटू जियांग पर लट्टू हो गया था। वह फिर से अपनी पागलपंती शुरू कर देता है। जियांग मोटू को एक ही झापड़ में रात में सूरज दिखा देती है। मोटू जियांग से माफ़ी मांगता है। जियांग मोटू से कहती है, तुमने आज मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। लेकिन अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जियांग मोटू को धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। मोटू उसे देखता रह जाता है। अगले दिन तांगसन मेडिटेट कर रहा था। तांगसन रात में शाओ का ध्यान रखता। उसने अब तक किसी को शाओ से नहीं मिलाया था। वह चुपचाप तांगसन मेडिटेट कर रहा था। तभी वहाँ पर ओल्ड वाइट बड़ा जाते हैं। वे तांगसन से बातें करना चाहते थे। तांगसन भी उनसे बातें करने लगता है। ओल्ड वाइट बताते हैं, हम चारों सिंगल एट्रीब्यूट क्लैन के अंदर ओल्ड गॉड की ट्राइबल डिस्ट्रक्शन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। उसकी स्किल हम चारों में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तुम्हें तो ओल्ड गॉड के टेम्पर के बारे में अच्छे से पता होगा। उन्हें मनाना इतना आसान नहीं होगा। तांगसन कहता है, आप चिंता मत कीजिए, वे तांगसन को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। तांगसन अपने ग्रैंड अंकल से पूछता है। वह कहता है, ग्रैंड अंकल, आप सभी तो हाउथियन ट्राइब में रहते थे, तो फिर यूँ सेपरेट कैसे हुए? ओल्ड वाइट बर्ड कहते हैं, हाउथियन ट्राइब सोल मास्टर वर्ल्ड से जुड़ने वाला था। हाउथियन ट्राइब ने सबसे पहले अपने सबऑर्डिनेट क्लैन को दोनों एम्पायर में इस्टेब्लिश किया। ओल्ड राइनो की डिफेंस ट्राइब और ओल्ड गॉड की ट्राइबल डिस्ट्रक्शन जिंगल एम्पायर में इस्टेब्लिश हुई, जबकि मैंने और ओल्ड गोरिल्ला ने तियान एम्पायर में ही रहने का फैसला किया। तांगसन सब कुछ समझ जाता है। ओल्ड वाइट बर्ड कहते हैं, तुम बड़े हो गए हो
लेकिन अभी भी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। एजिलिटी क्लैन का फ्यूचर अब तुम पर निर्भर करता है। और वाइट बर्ड वहाँ से चले जाते हैं। तांगसन उसे कहता है, मैं अपना प्रॉमिस जरूर पूरा करूँगा। मेडिटेट करने के बाद तांगसन शाओ के पास जाता है, जो कि अभी सो रही थी। तांगसन उसे अपने ऑलमाइटी पे पहुँच में रख लेता है। तभी वहाँ पर मोटू आ जाता है। वह तांगसन से कहता है, डिस्ट्रॉय क्लैन के चीफ आ गए हैं, लेकिन तुम केयरफुल रहना, उनसे डील करना आसान नहीं होगा। तांगसन मोटू को चिंता न करने कहता है, जिसके बाद वह डिस्ट्रॉय क्लैन के चीफ से मिलने चला जाता है। डिस्ट्रॉय क्लैन के चीफ के साथ उनका भाई भी आया था। तांगसन अपने सभी ग्रैंड अंकल्स को ग्रीट करता है। यांग वूडी तांगसन को देख हैरान रह जाते हैं। वे कहते हैं, तांगसन क्या तुम भी यहाँ पर मीटिंग को अटेंड करने आए हो? तांगसन कहता है, ग्रैंड अंकल, मेरे यहाँ आने की वजह कुछ और है। यांग वूडी समझ नहीं पाते। वे तांगसन से कहते हैं, तुम्हारे तांगसन का क्या हाल है? तांगसन कहता है, तांगसन ही मेरा रीज़न है यहाँ आने का। ओल्ड राइनो यांग वूडी से कहते हैं, ओल्ड गॉड, तुम इतने सीरियस क्यों हो? नॉर्मली तो तुम ऐसे नहीं होते। ओल्ड गॉड को गुस्सा आ रहा था। वे कहते हैं, ये सब कुछ मार्शल सोल हॉल का किया धरा है। एलिफेंट आर्मा ट्राइब मार्शल सोल हॉल के बिहाफ में मुझे अपने साथ मिलाने आई थी। उन्होंने मुझे धमकी भी दी कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वे मुझे और मेरी क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। मार्शल सोल हॉल ने अपनी हदें पार कर दी हैं। तांगसन बहुत ज़्यादा रह जाता है। वह मन में कहता है, मार्शल सोल हॉल बहुत जल्दी एक्शन ले रहा है। मुझे डर है कहीं उनका अगला निशाना हाउतेन ट्राइब और उसके सबऑर्डिनेट्स ना हो। ओल्ड गोरिल्ला कहता है, ओल्ड गॉड, तुम एकदम सही कह रहे हो। मार्शल सोल हॉल अब एक्शन के मूड में है। उसे रोकना अब ज़रूरी हो गया है, वरना सभी का हाल कीबा एम्बर ट्राइब और ब्लू लाइट इंटरनेट ड्रैंक जैसा होगा। यांग वूशोंग कहता है, मार्शल सोल हॉल का सामना करने के लिए सभी को रीयूनाइट करना होगा। और रैनो हंसते हैं और कहते हैं, मैं भी यही सोच रहा था, इसलिए मैंने तांग क्लान को ज्वाइन कर लिया। यांग वूडी हैरान रह जाते हैं, तुमने तांग क्लान को ज्वाइन कर लिया? ओल्ड गोरिल्ला कहते हैं, सिर्फ ओल्ड रैनो ने ही नहीं, मैंने और ओल्ड वाइट बर्ड ने भी तांग क्लान को ज्वाइन कर लिया है। अगर तुम चाहो तो तुम भी तांग क्लान को ज्वाइन कर सकते हो। यांग वूडी तांगसन की तरफ देखने लगते हैं। तांगसन अपना चेहरा छुपा रहा था। यांग वूडी तांगसन से कहते हैं, क्या तुमने इन्हें कुछ भी नहीं बताया? तांगसन कुछ नहीं बोल रहा था। ओल्ड राइनो कहते हैं, ओल्ड गोट, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ओल्ड गोट कहते हैं, यह बदमाश बच्चा हमारे साथ मस्ती कर रहा है। तांगसन खड़ा हो जाता है और कहता है, ग्रैंड अंकल राइनो, ग्रैंड अंकल ताई, ग्रैंड अंकल बाई, मुझे माफ़ करना, मैंने आपको नहीं बताया। असल में ग्रैंड अंकल यांग ने पहले से ही तांग क्लान को ज्वाइन कर लिया था। सभी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। ओल्ड राइनो कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? ओल्ड गोरिल्ला कहते हैं, आखिर तुमने ये कवर कैसे किया? तांगसन बताता है, टूर्नामेंट के ख़त्म होने के बाद जब मैं हाउतेन ट्राइब में था, तब ग्रैंड अंकल की तबीयत ख़राब हो गई थी। ग्रैंड अंकल यांग ने उनका ट्रीटमेंट किया। तब मैंने उन्हें एक सेलेस्टियल हब दिया था, जिसका नाम फ्रेग्रेंट सेल्फोविन था। उसे पाकर वे बहुत ज़्यादा खुश थे और खुशी में आकर उन्होंने मुझे प्रॉमिस कर दिया कि मैं उनसे जो मांगूंगा वे मुझे देंगे। यांग वूशोंग तांगसन की बात सुनकर मन में कहता है, तभी मैं कहूँ, बिग ब्रदर के पास ये सेलेस्टियल हब कहाँ से आया? ओल्ड वाइट बर्ड कहते हैं, तुमने ओल्ड गॉड को तांग क्लान ज्वाइन करने के लिए कब कहा? तांगसन कहता है, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, वे तो अपनी मर्ज़ी से तांग क्लान में ज्वाइन होने के लिए मान गए थे, लेकिन उन्होंने मुझे खुद को हराने का चैलेंज दिया। तांगसन की बात सुनकर सभी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। ओल्ड राइनो कहते हैं,
तुम बदमाश बच्चे, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमारा सारा प्लान व्यर्थ में चला गया। तांगसन उनसे माफ़ी मांगता है। ओल्ड गोरिल्ला ओल्ड गॉड से कहते हैं, ओल्ड गॉड, तुमने तो पार्टी ही बदल ली और अपने ओल्ड ब्रदर्स को बताया भी नहीं। ये तुमने अच्छा नहीं किया। यांगूदी कहते हैं, ओल्ड गोरिल्ला, तुम तो पहले ही अपनी क्लैन हार गए थे ना, लेकिन तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया। तांगसन अपने ग्रैंड अंकल्स को इस तरह झगड़ता देख बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। वह उन्हें शांत कराता है। वह यांगूदी से कहता है, ग्रैंड अंकल, अब मैं आपकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कर सकता हूँ। मैं आपसे फ़ाइट करने के लिए रेडी हूँ। यांगूदी कहते हैं, किसने कहा हम फ़ाइट करेंगे? मैंने कहा था तुम्हें मुझे हराना होगा। तांगसन हैरान रह जाता है। वह अपने ग्रैंड अंकल से पूछता है, तो हम किस तरह से फ़ाइट करेंगे? यांगूदी कहते हैं, हम दोनों एक एक पिल बनाएंगे, वो भी सेम पॉइज़न का। जिसकी पिल सबसे अच्छी होगी वही जीतेगा। तांगसन मान जाता है, लेकिन वह ओल्ड गॉड के आगे एक शर्त रखता है। ओल्ड गॉड तांगसन से उसकी शर्त पूछते हैं। तांगसन कहता है, ग्रैंड अंकल, अगर मैं जीत गया तो आपको मेरे साथ डुअल करना होगा। तांगसन की बात सुनकर सभी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। ओल्ड गॉड तांगसन के कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा खुश थे। वे मान जाते हैं। जिसके बाद यांग वूशांग अपने सोल टूल के अंदर से 2 कढ़ाई निकालता है और उस पॉइज़न का एंटीडोट बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उन्हें भी निकालता है और उन्हें ओल्ड गॉड और तांगसन में बांट देता है। यांग वूशांग पॉइज़न का नाम बताता है और उन्हें इसकी पिल बनाने कहता है। यांगूदी और तांगसन पिल बनाने लगते हैं। ओल्ड वाइट बर्ड कहते हैं, ओल्ड गॉड को मेडिसिन और ड्रग्स की बहुत अच्छी नॉलेज है। तांगसन के लिए यह बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ओल्ड गोरिल्ला कहता है, ओल्ड वाइट बर्ड, तुम एकदम सही कह रहे हो। भले ही तांगसन ने बचपन में ओल्ड गॉड के साथ बहुत सी ड्रग्स और मेडिसिन पर स्टडी किया है, लेकिन वह इससे ओल्ड गॉड के सालों के एक्सपीरियंस को नहीं हरा सकता। यांगूदी और तांगसन अपनी अपनी पिल्स को बना रहे थे। कुछ घंटों में उन दोनों की पिल तैयार हो जाती है। वे दोनों अपनी अपनी पिल यांग वूशांग को देते हैं। यांग वूशांग पहले यांगूदी की पिल को खाता है, जिसके बाद वह तांगसन की पिल को खाता है। वह खुश होता और कहता है, तांगसन जीत चुका है। सभी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और वाइट बर्ड कहते हैं, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तांगसन सच में जीत गया है? और रैनो कहते हैं, तांगसन ने ओल्ड गॉड को कैसे हराया? यांग वूशांग कहता है, बिग ब्रदर की पिल एकदम परफेक्ट है, जैसा कि उसे बनना चाहिए था। लेकिन तांगसन की पिल बहुत ख़ास है, क्योंकि इसमें लॉन्ग जी लीफ का यूज़ किया गया है, जो कि किसी पर्सन की स्ट्रेंथ और उसकी विटैलिटी को हमेशा पीक पर रखता है। ज़्यादातर पॉइज़न पर्सन की विटैलिटी को ही कम करता है, लेकिन लॉन्ग जी लीफ की वजह से वह पर्सन ज़्यादा लंबे समय तक पॉइज़न से बचा रह सकता है और इलाज के दौरान उसकी जान भी नहीं जाएगी। इसलिए इस बैटल का विनर तांगसन है। तांगसन कहता है, अगर ग्रैंड अंकल यांग को भी लॉन्ग जी लीफ मिली होती तो वे भी इसी का यूज़ करते, जिससे इस बैटल के विनर वे होते। यांग वूदी अपनी हार से दुखी नहीं थे। वे खुश होते और कहते हैं, तुमसे हार में भी मेरी जीत है। सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। यांग वूदी तांगसन से कहते हैं, मैं हार चुका हूँ, इसलिए अब अपना प्रॉमिस पूरा करने का वक्त आ गया है। तांगसन कहता है, ग्रैंड अंकल, मैंने बस अपनी ट्रिक्स का यूज़ किया है, वरना आपको हराना आसान नहीं होता। ओल्ड गॉड कहते हैं, तुम्हें लॉन्ग जी लीफ के बारे में पता था, पर मुझे नहीं, इसलिए यह तुम डिज़र्व करते हो। तांगसन उनका धन्यवाद करता है, जिसके बाद वे दोनों फ़ाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। सभी इस फाइट के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे।